चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है। उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान, निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी चार चतुर्थी सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बालचंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहां मिलती है, तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है, उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर
महादेव तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है हरि विठ्ठल। शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़ वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। गणेश जी महाराज ने कहा देवता स्वीकार करें चाहे नहीं करें, मेरे भगवान शंकर और मैं मंदार के पुष्प को और शमी के पत्र को स्वीकार करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन बुद्धि में हो जाएगा। शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस स्थान। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन
और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 2 तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, 2 गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहाँ कहाँ दिया, यहाँ कहाँ दिया। अब रखे रहने। हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना, श्रीमान, ये श्री संबोधन कहाँ से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या? ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी
और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए। तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे, कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया है कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी हो, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवासी।
ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता है। विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी, आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना? दुर्वा सब जानते हैं। दुबा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है, हम बताना जरा। दुर्वा, जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग की पर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में एक लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल एक दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ।
बाबा पर विश्वास कर कर जा, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानू। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहा है, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे दो मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी। खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर, 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है। दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण। तो आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते हैं। हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए, चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं
हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं। तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया।